नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का थमा प्रचार। 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान। कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन महाराष्ट्र की 9 स्टेट टोलेंगे शाह। चुनाव की घोषणा से पहले अहम दौरा। आज नौजवानों को सीएम भगवंत मान ने दी सौगात। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में एक समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार थम गया है। कश्मीर के तीनों जिलों गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम की 15 और जम्मू के 3 जिले राजौरी, रियासी और पुंछ की 11 सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होना है। दूसरे दौर में केंद्र शासित प्रदेश की 26 सीटों पर कुल 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण में जम्मू क्षेत्र के रियासी, राजौरी और पुंछ जिले के साथ साथ कश्मीर घाटी के श्रीनगर और बडगाम जिले में वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ और पहले चरण में देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने भी मताधिकार का उपयोग किया। विस्थापित पंडितों के लिए 24 विशेष बूथ बनाए गए थे। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की रणबेरी बजने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां पर वे 2 दिन राज्य के रियासी नब्ज को टटोलेंगे और इससे पहले वे हाल ही में गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के दौरे पर आए थे। शाह 24 एवं 25 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अपने दौरे में राज्य के 4 अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मिलकर राजनीति की नब्ज टटोलेंगे। महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। आज वहां शाह ने नागपुर, छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बैठक बुलाई है, जबकि कल बुधवार को गृह मंत्री कोल्हापुर और नासिक में पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल और सार्थक यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल और सार्थक यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली पहुंचे। अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न करने के बाद पीएम मोदी भारत लौट आए हैं और विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इस 3 दिवसीय यात्रा को बेहद सफल बनाया है और बताया कि पीएम मोदी ने चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर भी चर्चा की। वहीं यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सराहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। पंजाब सरकार राज्य के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक मिशन चला रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उनके द्वारा चयनित 586 युवाओं को आज स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में एक समारोह के दौरान नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और युवाओं का हौसला अफजाई की। बता दें कि पंजाब में आप सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान 44,974 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये नौकरियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दी गई हैं, जिससे कई परिवारों का भविष्य संवर रहा है। भारत में रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस अभी थमा ही नहीं था कि इसी बीच हैवानियत की एक और घटना सामने आई है। तमिलनाडु में एक नर्सिंग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला एसपी प्रदीप ने बताया कि थेनी की एक नर्सिंग छात्रा की अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में आरोपियों ने उसे डिंडीगुल रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया, जहां उसने पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि पीड़िता को डिंडीगुल सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। लड़की की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान उर्फ बबलू समेत 10 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से जाली नोटों के साथ अवैध हथियार का जखीरा भी मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कुशीनगर में चल रहे जाली नोटों के कारोबार का मास्टरमाइंड और गिरोह के मुखिया रफी खान का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। रफी खान सपा की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। उसके जाली नोटों का कारोबार नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों तक फैला हुआ था। गैंग का अन्य सक्रिय सदस्य नौशाद खान भी सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट, 3000 नेपाली नोट, अवैध असले और कारतूस और सुतली बम बरामद हुए हैं। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिप कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकोही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बस्ट करने में हमारा थाना तमकोही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने 20 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि पूरा मामला वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में हुई विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर शिवशंकर शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा में नियुक्ति नियमों को लेकर अवहेलना की गई है। साल 2018 में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने जांच की थी और कमीशन ने मामले की जांच रिपोर्ट 2018 में राज्यपाल को सौंपी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका यात्रा से लौटे हैं, जिसके बाद वे पिछले दिनों हरियाणा में करनाल के घोगड़ीपुर गांव में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अमित के परिजनों से मुलाकात की, जो कि वहां सड़क हादसे में घायल हो गया था। अब राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बड़ी संख्या में युवा बेहतर रोजगार और अवसरों की तलाश में विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। भाजपा सरकार के 10 वर्षों के शासन में रोजगार के अवसरों की कमी के चलते यह स्थिति और गंभीर हो गई है। बेरोजगारी की इस बीमारी ने लाखों परिवारों को अपनों से दूर कर दिया है, जिसमें न सिर्फ युवा बल्कि उनके परिजन भी पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सरकार बनने के बाद एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे हरियाणा के युवाओं को विदेश जाने की मजबूरी नहीं होगी। हम राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान करेंगे ताकि कोई भी युवा अपने सपनों के लिए अपनों से दूर न हो। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राहुल गांधी ने डंकी को लेकर सियासत तेज कर दी है, क्योंकि डंकी रूट का मुद्दा सीधे बेरोजगारी से जुड़ा है और कांग्रेस का इस चुनाव में मुख्य मुद्दा ही बेरोजगारी का है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने शक्तिशाली भूकंप के बाद टोक्यो के दक्षिण में स्थित सुदूर द्वीपों के समूह के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। हालांकि भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान या चोट की सूचना नहीं मिली है, लेकिन भूकंप के झटके काफी तेज थे। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि आज सुबह इजू द्वीप के तटीय निवासियों पर 5.9 तीव्रता का
5.9 तीव्रता का भूकंप आया और उसने कुछ ही मिनटों में क्षेत्र में 1 मीटर तक की लहरें उठने की चेतावनी जारी की। पिछले महीने दक्षिण जापान के मियाजाकी प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था और इस भूकंप में कम से कम 16 लोग घायल हो गए थे। वहीं 50 सेंटीमीटर तक ऊंची सुनामी की छोटी लहरें बनने लगी, जो लगभग आधे घंटे बाद जापान के तट तक पहुंच गई थी। फिलहाल बचाव अभियान सुनामी का अलर्ट जारी होते ही तैनात हो गया है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।